प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अर्थात प्रश्नावली 13.1 में जो है हम एक घनाभ और एक घन, इन दो ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक करके दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो उनके सूत्र जो है आपको समझाऊंगा, और फिर उन सूत्रों के आधार पर जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इनके सूत्रों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि इनके जो सूत्र होते हैं उनको रट लेते हैं, और फिर जो क्वेश्चन होता है उन पे सही माइंड नहीं लग पाता। तो मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र वो कैसे बने हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम घनाभ पे डिस्कस करते हैं। तो घनाभ में देखिए कि 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को हम लंबाई जो वो L लिखते हैं, चौड़ाई B और ऊंचाई H। अगर हम इसका चित्र बनाए तो कुछ ऐसे बनता है। तो चित्र बनाना बिल्कुल सिंपल है कि आप इस तरह से दो आयत बना लीजिए, एक जैसे आयत, और उनके कोणों को आपस में मिला दीजिए। तो इस तरह से आपके पास जो है घनाभ का चित्र जो है वो बन जाएगा। ओके, तो देखिए लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B और ऊंचाई H है। ठीक, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ इस टाइप का जो है घनाभ बन जाता है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक चार्ट पेपर है मेरे पास, इस चार्ट पेपर से जो है इसको कवर कर देता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पर मैंने इसको पूरे घनाभ को एक चार्ट पेपर से कवर कर दिया है। तो इस चार्ट पेपर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस चार्ट पेपर का जो क्षेत्रफल है वही क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब होता है इसकी सतह, ये जो सतह है, इस सतह को हमने किससे कवर कर दिया, चार्ट से। तो इस चार्ट का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा देखिए, ऊपर का हिस्सा आपको जैसे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा, क्या है, एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लंबाई और ये ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये लंबाई। तो इस आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा चौड़ाई। एक देखिए ऐसा सेम टू सेम इसके विपरीत दिशा में हमारे पास यहाँ है, तो ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा ऊंचाई के विपरीत साइड में देखिए एक लंबाई गुणा ऊंचाई हमारे पास यहाँ पर भी है। ओके, अब रहेगी बात इस साइड की। तो देखिए ये चौड़ाई माननी है, ये ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक चौड़ाई गुणा ऊंचाई यहाँ पर है, तो एक चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई यहाँ पर भी है। ओके, तो हमारे पास इसके 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 के 6 पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल लिख दिया है, और अब इन 6 के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो एक बार मैं यहाँ से घनाभ को निकाल करके अलग कर देता हूँ। सिर्फ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्र है वो रख लिया मैंने। अब इसको आप खोल के अलग कर लेते हैं।
देखिए क्या है आपके पास कि आपको क्या मिला है यहाँ से, लंबाई गुणा चौड़ाई मिली है तो 2 बार लंबाई गुणा चौड़ाई और 2 बार चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और 2 बार ऊंचाई गुणा लंबाई और 2 बार लंबाई गुणा ऊंचाई या ऊंचाई गुणा लंबाई, एक ही बात है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, इन 6 के 6 पृष्ठ, इन 6 के 6 आयतों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, यहाँ पर चाहे गुणा का निशान लगा दो, तो अलजेब्रा में आपको पता ही है कि अगर सीधा लिख दे तो भी अंडरस्टूड है कि गुणा का निशान ही होता है। तो इस तरह से जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, 2 एल बी बी एच और एच एल। ओके, अब एक आता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ में क्या होता है कि जो साइडें जो होती है, सिर्फ साइड ये पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। इसमें ऊपर और नीचे का नहीं आता। ये तो जो पहले सूत्र हमने पढ़ा है, ये आ गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आ गया, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हम बात करते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब साइड वाला। अगर पार्श्व पृष्ठ की बात करते हैं तो हमें टॉप और बॉटम का छोड़ना पड़ेगा, हमें ऊपर और नीचे वाला छोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या था, एल गुणा बी, नीचे भी एल गुणा बी, तो इसके दोनों एल बी जो हम हटा देते हैं। अब देखिए कि ये एल और बी, इसको मैं काट दूंगा तो पीछे क्या बच गया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बच गया। तो यहाँ से पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, 2 बी एच प्लस 2 एच एल। तो यहाँ से देखिए कि एच और एच, 2 और 2 एच कॉमन आ रहा है, 2 एच कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया, यहाँ से बी बच गया और यहाँ से एल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो क्या आ जाएगा, 2 एल प्लस बी इंटू एच। अब 2 एल प्लस बी यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी इसका एक किस्म से परिमाप आ गया। इस का तल या टॉप का जो है परिमाप आ जाता है गुणा में ऊंचाई, यानी हम घनाभ के तल के परिमाप को अगर ऊंचाई से गुणा कर दें तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से दूसरा जो फार्मूला है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आ जाएगा 2 गुणा एल प्लस बी इंटू एच। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि तल का परिमाप गुणा ऊंचाई। ओके, अब एक टाइप का क्वेश्चन और भी आता है कि जैसे हमारे पास ये कोई भी घनाभ के आकार का कोई कमरा भी हो सकता है, एक पानी की टंकी हो सकती है। तो मैं इसको एक बार फिर से कवर करता हूँ कि आगे हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि घनाभ के आकार की कोई, मान लीजिए पानी की टंकी, ये घनाभ के आकार की पानी की टंकी है, इसका ढक्कन हटा दिया गया है, बाकी का पृष्ठ का क्षेत्रफल
बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, सिर्फ ये ज्ञात नहीं करना ऊपर ऊपर वाला, बाकी सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या है ज्ञात करना है, सिर्फ टॉप टॉप का छोड़ करके। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसके फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक बार टॉप हटा करके देख लेते हैं। हम देखिए कि अगर मैं ऐसे पानी की टंकी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जिसका ऊपर से जो ऊपर से खुली है तो हम उसको ऊपर से हटा देंगे और बाकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच गया वो निकाल देंगे। अब देखिए कि टोटल क्या था, इसका टोटल था 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, और आपने ऊपर से इसका ढक्कन हटा दिया, यानी क्या हटा दिया, L गुना B हटा दिया, निकाल के साइड में रख दिया। निकाल दिया मीन्स के माइनस कर दिया। ओके, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई पानी की टंकी है जिसका ढक्कन आपने हटा दिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से L गुना B माइनस कर दीजिए। और इसी तरह से सेम टू सेम कि आपके पास कोई कमरा है और कमरे की 4 दीवारों और छत को आपने सफेदी करवानी है, तो इसी को कमरा मान लीजिए कि छत का और फर्श का तो सेम ही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये मान लेते हैं कि ये कमरा है, ठीक, और इसका फर्श नहीं है, ये छत होगी। फर्श का भी तो क्या होता है L गुना B। तो अगर कमरे की 4 दीवारों और उसकी छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तब भी यही लगेगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये फर्श हटा दीजिए बस, ठीक। और सिर्फ कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल तो जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वही होता है। ओके, और तो यहाँ पर घनाभ से संबंधित तो ये 3 ही क्षेत्रफलों के सूत्र लगाएंगे हम। एक तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना तो 2L प्लस B इंटू H, यानी तल का परिमाप गुणा ऊंचाई। और तीसरा, अगर कोई एक चीज हटानी है, चाहे छत हटानी हो चाहे उसका फर्श हटाना हो, तो माइनस LB कर देंगे बस। यानी मेन सूत्र तो एक ही है, बाकी इसी सूत्र से निकले हुए हैं। करते हैं कि एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो घन के अंदर जैसे आपको पता है कि 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ होते हैं। तो हर एक पृष्ठ आप देख सकते हो कि अगर आप उसका टॉप व्यू देखें तो किस टाइप का है, एक वर्ग के आकार का है। और इसकी भुजा अगर हम A माने, क्या माने, A, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो कितने A स्क्वायर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6, तो 6 A स्क्वायर जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। कहने का अर्थ ये है कि इसको अगर मैं इस तरह से किसी चार्ट पेपर से कवर कर दूं और अगर इसका एक पृष्ठ हम देखें तो एक पृष्ठ क्या है, एक वर्ग है। देखिए एक पृष्ठ क्या है, एक वर्ग है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, A स्क्वायर। क्या है इसका क्षेत्रफल, A स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने वर्ग बन जाएंगे, 6 बनेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और चार ही ऐसे बन जाएंगे, एक ये 4 देखिए यहाँ पर 4 और 2 6, टोटल कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, 6 A स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6A स्क्वायर। और इसके पार्श्व पृष्ठ की अगर हमें बात करें, पार्श्व में तो सिर्फ साइड साइड आएगी, उसका ऊपर और नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे। तो पार्श्व में सिर्फ कितने पृष्ठ हैं, 4,
तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया 4a²। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a²। तो देखिए ये सिंपल से हमारे पास फार्मूले हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने घनाभ और घन के दो प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ा, जिसमें से पहला था संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL है, यहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। और अगर घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6a², जहाँ पर a क्या है, घन की एक भुजा है। और घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2 गुणा L प्लस B इंटू H है, और घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4a² है। इतना हमने पढ़ लिया था। अब आइए इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए कि प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 1 ये कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। और दूसरा है इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो देखिए कि जैसे ये हमारे पास एक प्लास्टिक का डिब्बा है जिसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर को मैं 0.65 मीटर कह सकता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 2 डिजिट से पहले दशमलव लग जाएगा। अब इसको क्या करना है, अपने ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर वाला पोर्शन आपने छोड़ देना है। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, सारा जो ऊपर का हिस्सा छोड़ करके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो ऊपर का शामिल करें तो 2LB प्लस BH प्लस HL बनेगा, और ऊपर का L इंटू B छोड़ दो मीन्स की माइनस कर दो। ठीक, तो बस L B और H हमारे पास है, सारी चीज़ इसमें पुट कर दो, पहला पार्ट निकल जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या है कि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है, तो इसका जो आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का रेट निकल जाएगा। तो आइए चलो इसको करते हैं अभी सॉल्व। तो यहाँ घनाभाकार डिब्बे की विमाओं का मतलब यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। L जो है वो 1.5 मीटर, B जो है वो 1.25 मीटर और H जो है वो 0.65 मीटर। सीधा मीटर में ले लिया मैंने यहाँ पर, या एक स्टेप और कर सकते हो आप, यहाँ पर H बराबर 65 सेंटीमीटर बराबर ही लिख दो। अब हम इसमें लिखेंगे कि ढक्कन रहित या ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल, ऊपर से खुले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपने। 2 गुणा LB 1.5 गुणा 1.25 प्लस BH 1.25 गुणा 0.65 प्लस HL 0.65 गुणा L
1.5 माइनस एल बी है तो -1.5 गुणा 1.25। ओके, अब देखिए कि ये 1.5 को 1.25 से मैं गुणा करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 1.875। तो सीधे 15 को 125 से गुणा करके 1, 2 और 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए। 15 को 125 से गुणा करेंगे 1875, फिर 1, 2, 3 डिजिट के बाद दशमलव, प्लस फिर 125 को 65 से गुणा करके 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे। 125 को 65 से गुणा करेंगे तो ये 8125 आएगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। फिर इसी तरह से 0.65 को 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.975 माइनस 1.5 को 1.25 से, देखिए हमने गुणा पहले करके रखी, इसी को कॉपी कर लें 1.875। ये इधर मैंने चित्र समझा रखा है। अब 2 गुणा पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे, जब इसको सभी को प्लस करेंगे तो ये आएगा 3.6625 और माइनस 1.875। अब 3.6625 को जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 7.325। आगे 0 आएगा लेकिन दशमलव के बाद में लास्ट 0 को हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से 1.875। ओके, तो 7.325 में से 1.875 जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 5.45। आगे 0 आएगी लेकिन पॉइंट के बाद 0 को मैं छोड़ देता हूँ, तो ये इतना वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट हमारा इसका सोल्व हो जाता है कि ऊपर से खुले डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 5.45 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए कि यदि इस सीट का मूल्य ज्ञात करना है। यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये हो तो 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपये, और सीट कितनी आई हमारे पास 5.45 वर्ग मीटर। सीट का मूल्य, सीट का क्षेत्रफल कितना है 5.45 वर्ग मीटर, सॉरी सीट का मूल्य कितना आ जाएगा 20 गुणा 5.45। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 109। तो 109 रुपये जो है पूरी सीट का मूल्य आ जाएगा जो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक है।